हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? ओ बच्चों ठीक हो? ऐसे ढीले ढाले हो जाते हो, अभी तो चैप्टर कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ। आपने किया भी क्या अमलगमेशन, पता है आपको? आधे सोच रहे ये क्या है, कुछ नहीं अमलगमेशन किया, थोड़ा सा चैप्टर। पहले आपने पीसी निकालना सीखा, पीसी निकालने के लिए डिटेल गिवन है, डिटेल नहीं गिवन है। अगर डिटेल गिवन है तो नेट पेमेंट मेथड, नहीं गिवन है तो चेक करो। स्वैप गिवन है, स्वैप गिवन है तो नेट पेमेंट मेथड, अगर स्वैप गिवन नहीं है तो मार्केट वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है तो नेट पेमेंट मेथड, नहीं गिवन है तो क्या क्वेश्चन ने कह रखा है कि नेट पेमेंट मेथड लगाओ, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल कर दो। जब वो सोल्व करेंगे स्वैप रेशियो को, अगर फ्रैक्शन आ गई तो उतने रुपए का कैश दे देंगे। बस यही बात हुई थी पीसी में। अगर ऐसे कह रखा हो सफिशिएंट कैश भी दो, तो वो कैलकुलेशन सिखाई थी कि कैश पर शेयर निकाल लेंगे बस। इसके बाद ओल्ड कंपनी को बंद करेंगे। ओल्ड कंपनी को बंद करने के 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, क्लीन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट्स है कि सारी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, जो बिकने लायक है, जो बिकने लायक नहीं है, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये सारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। कैश, अगर वो कैश भी ले जाते हैं तो वो भी रियलाइजेशन में, अगर कैश नहीं लेकर जाते तो कैश का अकाउंट बनेगा। बस और तो कोई बात नहीं की थी एसेट्स में। हाँ, एसेट्स में एक बात और की थी, नेट नहीं करनी, अगर ग्रोस लेके जानी है। अगर नेट हुई तो आप देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। यहां तक बात होगी थी। इसके बाद क्या किया था हमने? लायबिलिटी। लायबिलिटी सारी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी और इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जाएगी। और अगर वो था, बोलो ना, तुम भी बोलोगे कुछ, सारा मैं ही बोलूंगा, हद होगी। वो जो अगर कोई भी एसेट, स्पेसिफिक एसेट्स है किसी भी रिजर्व और प्रोविजन के लिए, तो वो प्रोविजन है, नहीं तो सारे के सारे रिजर्व्स है। उसके बाद जो अगर प्रोविजन वो टैक्स है और वो प्रोविडेंट फंड है, ये तो बिल्कुल है ही लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उसके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो रियलाइजेशन में, नहीं तो इक्विटी शेयर होल्डर में। इसके बाद अगला नोट आ गया था, वो नोट स्टेप नंबर 3, वो स्टेप नंबर 2 पे आ गए थे। स्टेप नंबर 2, रेज, रिसीव, डिस्ट्रीब्यूट पीसी। रेज पीसी नई कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिसीव पीसी वो जो भी चीजें देंगे अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी। और डिस्ट्रीब्यूट इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू जो जो कुछ आप उनको दोगे। कुछ ऐसा आपको बेचनी भी पड़ सकती है, लायबिलिटी की पेमेंट भी करनी पड़ सकती है। यहां तक बात हो गई थी। इसके बाद आगे चले गए थे रियलाइजेशन खर्चे। रियलाइजेशन खर्चों के लिए अगर पुरानी कंपनी को पे करने पड़ जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर ना पे करने पड़े तो दूसरी नई कंपनी पे करे तो नो एंट्री। फिर क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या क्या सीखा था आपने, वो बोलो जल्दी। वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बंद करेंगे, या तो टैली होगा, टैली नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा। फिर इक्विटी शेयर होल्डर को बंद करेंगे नहीं रियलाइजेशन में, फिर रियलाइजेशन को बंद करेंगे। अगर टैली हो गया तो ठीक है, नहीं तो दो भी डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट लॉस, वो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर ऑटोमेटिक टैली। अब हमने आज सीखना है नई कंपनी। अब मेरी बात समझो बच्चों, मुझे नई कंपनी के बारे में आपको सिखाना है और आप मेरा साथ देंगे नई कंपनी के बारे में। बोलो ना आंसर, साथ देंगे। गधो बोलो कि सर आप न्यू कंपनी के बारे में हमें सिखाओ। और मैं सबसे पहले आपको नेचर ऑफ मर्जर सिखाऊंगा। मर्जर कैसे कहते किसे अभी ये भी नहीं बता रहा मैं। अब जो भी कुछ सिखा रहा हूं वो नेचर ऑफ मर्जर का सिखा रहा हूं। नेचर ऑफ परचेज का बाद में सिखाऊंगा, और इन दोनों में कैसे पता चलेगा मर्जर है या परचेज है, वो सब बातें बाद में सिखाऊंगा। अभी तो मैं मर्जर सिखा रहा हूं। न्यू कंपनी में नेचर ऑफ मर्जर के केस में हम कैसे बात करते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है नेचर ऑफ मर्जर हो। हमारी कंपनी भी परचेज नहीं चाह, हमारी गवर्नमेंट भी परचेज नहीं चाहती। कारण बताऊं क्या है? ये नीरज लिमिटेड मान लो, इसके पास फिक्स एसेट्स है 10 की, 100 की, कैश है 100 का। इसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 200 की। वहीं पे मुस्कान लिमिटेड है। मुस्कान लिमिटेड के पास फिक्स एसेट्स है 60 रुपए की और इक्विटी शेयर कैपिटल है 60 रुपए और कैश है 20 रुपए, मतलब ये 80। मैं मुस्कान लिमिटेड को लाकर अपने पास मिला रहा हूं और एक नई फर्म बना रहे हैं हम, एनएम लिमिटेड। और जैसे मैं ये फर्म बना रहा हूं, इसका मतलब मैंने अमलगमेशन कर दिया। अगर मैं खाली एन लिमिटेड लिखता तो एब्जॉर्प्शन होता। मैं खाली एन लिमिटेड कर देता हूं, चलो एब्जॉर्प्शन कर देता हूं।
फिक्स एसेट्स मेरी 100 की, उसकी 100 की, मैंने 160 कर दी। मेरे कैश 100 रुपए, उसका कैश 20 रुपए, मैंने 120 कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके शेयर होल्डर को मैंने खत्म करके अपने शेयर दे दिए, 280 हो गए। इससे हमारी ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी? इससे हमारी ताकत बढ़ी, हमारी फर्म अच्छी होगी। हमारे पास टैक्स के अंदर भी गवर्नमेंट यही कहती है, अगर ऐसे दो फर्मों का नेचर ऑफ मर्जर हो रहा है तो हम टैक्स भी नहीं लेंगे। मुस्कान लिमिटेड ने अपना सारा सामान नीरज लिमिटेड को दे दिया, तो कैपिटल गेन में ये ट्रांसफर माना जाता है। एक कैपिटल गेन टैक्स सर करवाएंगे आपको, उसमें कहेंगे दिस इज अ ट्रांसफर। फिर सर एक सेक्शन करवाएंगे, सेक्शन 47, कहेंगे ये ट्रांसफर तो है पर हम इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, मुस्कान लिमिटेड से टैक्स नहीं लेंगे। हमारी गवर्नमेंट चाहती है, इससे हमारे बढ़ते हैं, हम मतलब समझो ना, पावर बढ़ती है, हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं इससे। हां, अगर ऐसे हो जाता, मैं फिक्स एसेट्स लेता, कैश लेता, अपना कैश दे देता इनको। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं पहले इसी की बात कर रहा हूं, नेचर ऑफ मर्जर की, जब हम उसकी सारी एसेट्स लायबिलिटी सब एक हो जाते हैं। दिक्कत पता कहां आएगी? मैं बताता हूं। सारी एसेट्स लायबिलिटी तो ऐसे ही आगे जुड़ जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, उसका 80 जोड़ा, क्योंकि मैंने उसको 80 रुपए के शेयर दिए, 200 के तो मेरे थे, 80 के उसके ले आया। ठीक है, मैं सामान तो उससे लेकर आऊंगा 80 का, और वो कहेगी मुझे तो 90 रुपए चाहिए। उसके शेयर होल्डर कहेंगे हम तो तब जाके मिलेंगे अगर 90 देते हो तो। मतलब कैपिटल में कितना जुड़ेगा? 90, और लायबिलिटी में कितना जुड़ेगा? एसेट्स में कितना जुड़ेगा? 80, 10 का फर्क आ जाएगा। उस फर्क का क्या करें? एक मुद्दा। दूसरा, मान लो मैं उसके यहां से फिक्स एसेट्स ले आया, 160 हो गई, कैश ले आया 120 हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल मेरी तो 200 है, 80 जुड़ना चाहिए ना कैपिटल। कैपिटल वो मैं कहूंगा तो ये 60 रुपए दूंगा, आजा। मुद्दा ये है, यहां दिक्कत आने वाली है। कोई दिक्कत थोड़ी ना है इस बारे में। मैं काम करता हूं, बस यही सिखाना है मुझे। ज्यादा पैसे हो जाए, कम पैसे हो जाए, कैसे जोड़ेंगे, कैसे देखेंगे, बस यहां मैंने शॉर्टकट में आपको दिख ही रहा है। वो मैं थोड़ा ज्यादा एसेट्स कर दूंगा, ज्यादा लायबिलिटीज कर दूंगा, फर्क क्या? जब सारे जोड़ लूंगा, बोलो पक्का ना? मैं काम करता हूं, मैं पुरानी बैलेंस शीट के जरिए आपके साथ डिस्कशन करना शुरू करता हूं। एग्जांपल नंबर 4। देखो मैं क्या करता हूं, आराम से सोचना इस बात को। एक है नीरज, आपको पता है नीरज न्यू कंपनी, मुस्कान ओल्ड कंपनी, नीरज लिमिटेड और मुस्कान लिमिटेड। आराम से दिमाग लगाने की कोशिश करना, आराम से समझ में आएगी मेरी बात, जो मैं करना चाहता हूं। नेचर ऑफ मर्जर में तो बड़ा आसान काम है। नेचर ऑफ परचेज में क्या करूंगा, एक अलग डिस्कशन में जाएंगे हम। एसेट्स 1,80,000, डेटर्स 40,000 और 40,000, कैश 30,000 और 30,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 और 70,000, P&L अकाउंट 40,000 और 30,000, जर्नल रिजर्व 10,000 20,000, क्रेडिटर 20,000 और 30,000। मैं पहला मुद्दा सिखा रहा हूं भी आपको। अब नीरज लिमिटेड एब्जॉर्ब मुस्कान लिमिटेड, नीरज लिमिटेड ने मुस्कान लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया। नीरज लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड मुस्कान लिमिटेड, और नेचर ऑफ मर्जर करवा रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? नेचर ऑफ मर्जर, नीरज लिमिटेड ने मुस्कान लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया और यह नेचर ऑफ मर्जर है। फर्स्ट पीसी 70,000 रुपए। वैसे आप खुद सोच के देख लो, शेयर कैपिटल कितनी है इसकी? 70 का ही पीसी दे रहा हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी। मैं सेकंड केस बनाऊंगा, पीसी 80,000 रुपए। मैं थर्ड केस बनाऊंगा, पीसी 1,40,000 रुपए। मैं फोर्थ केस बनाऊंगा,
पीसी 1,80,000 रुपए। आप सोचो उसके 80,000 के शेयर, 70,000 के सारे शेयर है, मैं उनको इतना पीसी दे रहा हूं, पीसी 50,000 रुपए। मैं जानबूझ के इतने क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप कुछ मत करो, आराम से बैलेंस शीट बनाते हैं, आराम से बनाते हैं बैलेंस शीट। सॉल्यूशन, मैं फर्स्ट केस की बैलेंस शीट बना रहा हूं, फर्स्ट केस की नई बैलेंस शीट बना दूं ना अब तो। फर्स्ट केस की बैलेंस शीट जल्दी। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, यही है ना बैलेंस शीट। आराम से समझना। पहले मेरी कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरी एसेट्स 1 लाख की, या एक काम करता हूं पहले मुस्कान की एसेट्स जोड़ लूं। पहले मैं अपनी लिखता हूं, मेरी एसेट्स 1 लाख की, एसेट्स 1 लाख देखना, और मुस्कान की मैं 80,000 रुपए की एसेट्स ले आऊंगा। आगे मेरे डेटर्स 40 के, मुस्कान के 40 के, मेरे डेटर्स 40, मुस्कान के डेटर्स 40। ठीक है, अब आगे मेरा कैश 30, मुस्कान का कैश 30। अब मेरे क्रेडिटर 20, मुस्कान के क्रेडिटर 30। क्रेडिटर 20 और 30, 50,000। क्रेडिटर के बाद जर्नल रिजर्व, रिजर्व 10 और 20, हम दोनों एक होते जा रहे हैं अब। जर्नल रिजर्व 10 और 20 कितना हो गया? 30। जर्नल रिजर्व के बाद पी एंड एल 40 और 30। अभी तक मैंने सिर्फ क्या छोड़ा है उसकी? शेयर कैपिटल। अब मेरी शेयर कैपिटल 1 लाख, बोलो बच्चों पक्का? अभी तक मैंने उसकी शेयर कैपिटल नहीं जोड़ी, बस यही तो फर्क आ रहा होगा। पूरी बैलेंस शीट लिख दी है तो यही तो फर्क आ रहा होगा। मैंने पूरी बैलेंस शीट लिख दिया, देखो 180, 80, 60। देखो अब मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मैं आपके शेयर होल्डर को अपने शेयर दे रहा हूं 70,000 के। मैंने यही तो कहा पीसी 70,000। बोलो मैं अपने शेयर दे दूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल उसकी खत्म कर दूं। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एम कितनी है? 70,000। कोई डिफरेंस है? मैंने अपने शेयर दे दिए 70,000 के, कितना हो गया? 1 लाख। टैली नहीं होगी क्या बैलेंस शीट? बोलो यार, 101% टैली होगी, इसमें क्या दिक्कत है? बोले अगर मैं सच बताऊं तो पता क्या एक एंट्री क्या बनी है? मेरे पास फिक्स एसेट्स आ गई हैं 80,000 रुपए की, मेरे पास करंट एसेट्स आ गई हैं 40,000 रुपए की, मेरे पास कैश आ गया 30,000 रुपए का, मेरे पास क्रेडिटर आ गए हैं, कितने गए क्रेडिटर? मुस्कान के क्रेडिटर 30,000 रुपए के। मैंने जो पीसी दिया है, मैंने जो इक्विटी शेयर कैपिटल दी है 70,000। मेरे पास जर्नल रिजर्व आया, कितना जर्नल रिजर्व आया? 20,000। मेरे पास पी एंड एल आया है। बस यही एंट्री तो बनी है अगर मैं बात करूं तो। बस मुद्दा कब आएगा? जब ये कैपिटल ज्यादा से ज्यादा कम दे दूंगा मैं, तभी मुद्दा आने वाला है कि क्या करे। हाँ या ना? मैं एक काम करता हूं, मैंने सेकंड केस भी इसीलिए बनाया है। पीसी 80,000 रुपए है। आ जाओ सेकंड केस करते हैं। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी नीरज लिमिटेड की? बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज,
करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब हमारी एसेट्स कितने की है? 1,00,000 की, और मुस्कान की एसेट्स कितने की है? 80 की। एसेट्स 1,00,000 और 80,000, 1,80,000। एसेट्स के बाद डेटर्स 40-40, डेटर्स के बाद कैश 30-30, 60,000 रुपए की। ठीक है, अब आगे क्या है? क्रेडिटर कितने हैं? क्रेडिटर 30,000 और 20,000, कितना हो गया? 50,000। क्रेडिटर के बाद जर्नल रिजर्व 10-20, पी एंडल 40-30। जर्नल रिजर्व 10,000 और 20,000, पी एंडल 20,000 और 30,000। यही हुआ है ना? 40 और 30। कैपिटल, हमारी कैपिटल कितनी है? 1,00,000। अब मैं अगर उसकी 80 जोड़ूंगा तो आपको लग रहा है 10,000 का फर्क आएगा। मैंने जानबूझ के ना आपको ये फर्क देखने के लिए ये बनवा रहा हूं साथ साथ, ये सीखते रहना, मैं साथ साथ बनवा रहा हूं। पीसी कितना दे रहे हैं हम? 80,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? इससे पता चल जाएगा मैंने कितने फालतू जोड़े हुए हैं। मैंने कितने फालतू जोड़े हुए हैं? किस साइड में फालतू जोड़े हुए? कैपिटल में फालतू जोड़ लिए मैंने 10,000। लाइबिलिटी 10,000 से बड़ी हुई है। मैं पता क्या करूंगा इस 10,000 रुपए का? पी एंडल से कम कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये 10,000 रुपए कहां होगा? एडजस्टेड फ्रॉम पी एंडल। लोगों से बस यही गलती है, वो इसको समझते नहीं है, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। मैं 10,000 से पी एंडल कम कर दूंगा, 80 हो गया। कितना बन गया? 180, 70 - 10 60, और ये 30। अगर मैं एंट्रियों की बात करूं तो पता क्या बनी होगी? यहां पे तो एक एंट्री बनाता हूं, अगले वाले की 3 एंट्री बना के दिखाऊंगा। यहां पे बनाऊंगा मैं एंट्री, अब क्या क्या बनेगी। अब मुस्कान की मैं एसेट्स लेकर आया, एसेट्स 80, डेटर 40, कैश 30। लिखो एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने एसेट्स? 80। डेटर्स अकाउंट डेबिट 70, कैश अकाउंट डेबिट 30। टू जर्नल रिजर्व, टू क्रेडिटर कर लो पहले। क्रेडिटर कितने? क्रेडिटर 30। टू जर्नल रिजर्व 20। टू पी एंडल, अब जो पी एंडल है ना वो 30 नहीं 20। हाँ या ना? टू पी एंडल कितना आ गया? 20। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80। बोलो, मैंने जान के पंगे लिए। अभी मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन उठेंगे। अगर इतना सारा जर्नलिज्म हो जाए तब क्या करेंगे, कम हो जाए तो क्या करेंगे? मुझे पता है आपका दिमाग का, इसीलिए मैंने कोई कमी थोड़ी ना की है। मैंने दबा के क्वेश्चन बनाया, मैं कहा पीसी 140 कर देता हूं। आपको पता है ना क्या होने वाला है? इससे क्या पंगा होने वाला है? पी एंडल ही खत्म हो जाएगा, क्या होएगा? फिर जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा, क्या होएगा? और भी खत्म हो गया, क्या होगा? और भी मैंने कर दिया सर, टेंशन ना ले। मैंने आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चन उठने थे सब एक साइड कर दिए। आ जाओ बैलेंस शीट बनाए। हाँ जी सर, डेटर्स कितने है मुस्कान के? चलो वो मजाक है, मजाक। ये लो, अब ठीक है। चलो शेयर होल्डर फंड
इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व एंड पी एंड एल। आगे नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। आपको मेरी बात इजीली से समझ में आ जाती है ना जो मैं कहना चाहता हूं? मैं कोशिश करता हूं मैं उसको इजी वे में बता सकूं। चलो अब आ जाओ। एसेट्स 180, डेटर्स 80, एसेट्स 1,00,000 और 80,000, 180, डेटर्स 40 और 40, 80, कैश कितना है 30, 30, 60, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, क्रेडिटर 20, 30, 50, पी एंड एल, मेरे वाला पी एंड एल बताओ कितना है 40, जर्नल रिजर्व देखो अभी मैं उसके वाले जोड़ नहीं सकता, पता क्यों? पता नहीं कितने जोड़ने हैं। नहीं समझ आई बात मेरी? मुझे वो पता कैसे चलेगा? ऐसे पीसी कितना दे रहा हूं मैं 140। मैंने ये बड़ा आसान सा तरीका निकाला है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, कितने एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं उसे 70। उसका पी एंड एल कितना है 30, तो वो कम कर दे। उसका जर्नल रिजर्व कितना है 20, वो कम कर दे 50, और अभी भी 20 बच गए। अब ये 20,000 तो अभी भी कम है। पता क्या होगा? अब मेरे पी एंड एल जर्नल रिजर्व खानी शुरू करेगी वो। हम एक है बेटे, अब मर्जर हो रहा है हमारा। उसके घाटे मेरे घाटे, उसके फायदे मेरे फायदे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नेचर ऑफ परचेज थोड़ी ना है ये। बोलो 20,000 रुपए का अभी भी घाटा है, और ये 20,000 रुपए मेरा पी एंड एल देगा। ये 20,000 रुपए मेरा पी एंड एल देगा। 20,000, 10,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई 1,00,000 और 1,40,000, 2,40,000। आप देखो ये वाली चीज समझाती है ना अच्छे से। मैं जर्नल एंट्रीज बताता हूं वो कैसे बनेगी इसकी। वैसे तो 3 जर्नल एंट्रियां बनाते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। पहली बनाते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। होता क्या है, हम ओल्ड कंपनी के लिक्विडेटर, ओल्ड कंपनी बिक जाती है और उसका सारा हिसाब किताब लिक्विडेटर के पास चला जाता है। हम कहते हैं हमने एक बिजनेस खरीद के लाए हैं 1,40,000 रुपए का, और लिक्विडेटर को पैसे देंगे। ये बेकार के दोनों खाते खत्म हो जाएंगे, भी एंट्री वही एक बचनी है। फिर हम कहते हैं चलो क्या क्या सामान आया हमारे पास, तो देखिए क्या क्या सामान आया हमारे पास, जल्दी बोलो। एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये तो पहले से जो बिजनेस परचेज एक पोटली है। हम एक पोटली खरीद के लाए 1,40,000 रुपए की पोटली पकड़ी हुई है हमने 1,40,000 की। मैं भी करके दिखाऊंगा। बिजनेस परचेज एसेट्स कितने की आ गई 80, डेटर्स 40, क्रेडिटर नहीं वो कैश 30,000 रुपए, टू क्रेडिटर कितना 30,000, टू बिजनेस परचेज 1,40, और अब की बार पी एंड एल किस तरफ आ गया, नेगेटिव में जाएगा। नहीं समझ में आई बात आपको? जर्नल रिजर्व उसका कुछ आया क्या हमारे पास? नहीं, यहीं से देख लो, यहीं से चल जाएगा। उसका पी एंड एल हमारे पास कुछ आया, उसका जर्नल रिजर्व हमारे पास कुछ आया, उल्टा हमारा पी एंड एल चला गया। डेबिट कर दो, डेबिट पी एंड एल अकाउंट डेबिट कितना 20,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है वाली? ओए बोलो पक्का। और फिर मैं लिक्विडेटर को पैसे दे दूंगा, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,40।
आप अगर इन चारों तीनों एंट्री को देखोगे तो बात वही बनी हुई है। देखो, बिजनेस परचेज डेबिट है, बिजनेस परचेज क्रेडिट है, लिक्विडेटर क्रेडिट है, लिक्विडेटर डेबिट है, फाइनली वही एक एंट्री है। नहीं समझ में आई बात मेरी? पक्का ना? कोई डाउट है ना? तो इस बिजनेस परचेज से कोई मतलब है ना लिक्विडेटर से कोई मतलब है। बिजनेस परचेज डेबिट है, लिक्विडेटर क्रेडिट है। मेरी बात समझ में आ गई है? मैं एक को बताता हूं होता क्या है। मुझे एक पेज देना, एक पेज चाहिए मुझे, चाहिए तो खाली लाओ। एसेट्स, डेटर, कैश, क्रेडिटर, नेगेटिव P&L। आप समझो बेटे, मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से, जो मैं बात कहना चाहता हूं आप जरा ध्यान से देखो। एक बच्चा आएगा, तुम्हारे में से कोई जन आए, एक कोई भी आ जाए। नहीं मुस्कान करे, ये इधर आओ। ये ना डायरेक्टर है, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा तुम्हें। वो लेके आओ, स्टूल लेके आओ बाहर से। नहीं उसको आपको ही आना है। लिक्विडेटर लेकर आओ, एक जल्दी लेकर आओ फटाफट, फास्ट। ध्यान से सुनो, ये मुस्कान लिमिटेड का लिक्विडेटर है। कौन है ये? मुस्कान लिमिटेड डायरेक्टर कह लो, मुस्कान लिमिटेड का डायरेक्टर है। मैंने इसके डायरेक्टर से कहा, मैं मुस्कान लिमिटेड बंद करना चाहते हो? ये कह रहा है हाँ। मैं कहा फिर चलो डील करते हैं, हाथ मिलाओ ना, डील करते हैं। मैं कहा डील करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कह रहा है कि 1,40,000 रुपए लूंगा मैं। बोलो, कह रहा है इसके शेयर होल्डर 1,40,000 लेंगे। मैं कैसे शेयर होल्डर है 1,40? मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं जाता हूं अपनी फर्म में बात करता हूं। अपनी फर्म में गया, मैं कहा भाई साहब मेरी फर्म में बात कर रहा हूं मैं कहा भाई साहब एक डील करके आया हूं, 1,40,000 में एक बिजनेस खरीद लिया। आप कह रहे हो बिजनेस में क्या है? बिजनेस में क्या है पूछो ना, पूछो, बोलो बिजनेस में क्या है? बिजनेस में क्या है अभी तो मुझे भी नहीं पता। 1,40,000 का पूरा बिजनेस खरीद के लाया, एक डील करके आया, पूरी पोटली है। अब इस पोटली के अंदर क्या है मुझे नहीं पता। क्लियर? आप कह रहे हो ठीक है पोटली खोल, पोटली खोल, बोलो ना। मेरी बात सुनो पहले। ये देखो मैंने एंट्री बना दी पहले, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। अब हम पोटली को खोलते हैं कि पोटली में क्या क्या निकलता है। देखते पोटली खोल, पोटली वो बोलो ना, ऐसे बोलो, खुल जा सिम सिम। ये लो बेटे पोटली ओपन हो रही है, ये देखो पोटली ओपन। और ये देखो बेटे पोटली में से कूद कूद के कौन कौन आ रहा है। सबसे पहले एसेट्स निकल के आई हैं, कह रहे हम 80,000 80,000। मैंने कहा ओके। फिर एक और एसेट्स कूद के आई, कहते हम डेटर 40,000। मैंने कहा ओके। फिर एक और आया, कहता मैं कैश। ध्यान रखो बेटे कौन आ रहा है? कैश। कितने कैश? 30,000। 30,000 था ना? हाँ। फिर एक और आदमी आया, कह रहा है मैं कहा तू कौन? कहता क्रेडिटर 30,000। मैं कहा पोटली में बेकार सामान भी निकल रहा है। बात समझ भाई? मैंने कहा और, मैं कहा पोटली और क्या है? कह रही है मैंने कहा कोई P&L नहीं निकला, तेरे पास कोई P&L नहीं था? कह रहा है मेरे पास कोई P&L नहीं, उल्टा नेगेटिव हूं मैं तो। मैं कहा है पोटली गई। बात समझ में आ गई? पोटली दिखाओ ना, पोटली गई। आप मेरी बात समझ में आ रही है? और उल्टा देखा तो नेगेटिव बैलेंस निकला, कम सामान निकला, डील ज्यादा में हो गई। ओके, आप कह रहे हो सर अच्छा ये मतलब हुआ पोटली से घाटा निकला 20,000, पोटली से एसेट्स निकले, डेटर निकले, कैश निकले, क्रेडिटर निकले, पोटली गई। मेरी बात समझ में आ गई? अभी तक पैसे दिए क्या हमने इनको ना? अभी तक तो पोटली का हिसाब किताब कर रहे थे। अब यह कह रहे भाई साहब पैसे। मैं कहो लो 1,40,000 के शेयर पकड़ो, चलो तुम। मेरी बात समझ में आ गई? क्या एंट्री बन गई? लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके ओके, बस जाओ। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई है? कोई डाउट है? पक्का ना? इजी टॉस था, कोई टफ टास्क थोड़ी ना ये वाला। मुझे पता है आप क्या कह रहे हो, मुझे पता था, क्योंकि आप ना मैं आपके मन में जो भावनाएं होती है ना पहले जान जाता हूं। सर अगर ये 20 भी ना बचता, ये 10 भी ना बचता तो क्या होता? बेटे क्या क्या होता? एक बार 1,80,000 का पीसी कर, समझ में आ जाएगा क्या क्या होता। आ जाओ। क्या कह रहे हो? बच रहे 10,000 बैलेंस?
तो गलत कर दिया फिर मैंने, 90 ज़्यादा कर लेना चाहिए था, या 2 लाख कर लेना चाहिए था, मूर्ख। चलो कोई नहीं, अब तो 81 से करो, मैं समझो ऐसे ही समझा दूंगा। फोर्थ पार्ट, बैलेंस शीट। मैं तो आते ही पता क्या करता होता हूं, पहले इसे ही कंपेयर कर लेता हूं। पीसी कितना है 180, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हटेगी, मुस्कान की इक्विटी शेयर कैपिटल 70, मतलब मुझे 1,10,000 का भी घाटा पूरा करना है। मैं मुस्कान से पूछूंगा, मुस्कान कुछ पी एंड एल है तेरे पास, बोलेगी कितना है 30,000, कह रही है। मैं कहूं कुछ जर्नल रिजर्व है तेरे पास 20,000, बाकी 1 10 - 50 कितना 60,000 रुपये अभी भी घाटा चल रहा है, मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एंट्री बना के दिखाऊं, पता क्या बनाऊंगा, पहले एंट्री बनाता हूं, अब की बार अगर पहले बैलेंस शीट बनाता, एंट्री बनाता हूं। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एम लिमिटेड 180 में डील हो गई। कोई डाउट है किसी को? 180 में डील कराया मैं, 180 में डील करने के बाद मेरे पास सामान आ जाएगा, मैं सामान खरीदता हूं, एसेट्स 80 की, डेटर 40 के, कैश 30 का। एसेट्स 80, डेटर्स 40, कैश 30, टू क्रेडिटर 30, टू बिजनेस परचेज 180, उल्टा घाटा हो गया, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का घाटा करना पड़ेगा, 60 का घाटा अपनी जेब से देना पड़ेगा। यही वाला यहीं से बचल जाता है, बोलो यार। और अब मैं इनको पेमेंट कर दूंगा, लिक्विडेटर ऑफ एम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000। क्यों? मैंने खत्म कर दिया ना वो सारा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। तो आप समझ गए, सबसे पहले तो मुझे ऐसे कंपेयर करना है। ये कंपेयर करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि बैलेंस किस तरफ आएगा। अगर ये नेगेटिव हो गया मतलब मेरे पैसे ही नहीं पूरे हो रहे, या आप इसे पॉजिटिव कह लो, आप सीधे माइनस करते हुए पॉजिटिव हो रहा है, तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा। और अगर ये बैलेंस जैसे मैं आप ऐसे कह लो, अब ये बैलेंस कैसा आएगा डेबिट साइड में, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो, ठीक है ना। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो बैलेंस कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो जर्नल रिजर्व और पी एंड एल कितना जोड़ना है ये मुझे इस वाली एंट्री से पता चल जाएगा। और पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी एंट्री में कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद मुझे बैलेंस शीट बनानी होगी, तो मैं बैलेंस शीट कैसे बनाऊंगा जो मेरे ध्यान से समझेंगे। लिखो, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। मैं नीरज लिमिटेड की बैलेंस शीट पूरी कॉपी करूंगा, मुस्कान की नहीं। नीरज लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें मुझे बताएं। मशीन कितने की है, एसेट्स कितने की है, एसेट्स 1 लाख, और डेटर्स 40,000, कैश 30,000। आगे क्रेडिटर 20,000, आगे जर्नल रिजर्व 10,000, पी एंड एल 40,000, इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने अभी तक मुस्कान लिमिटेड की बैलेंस शीट से कुछ भी नहीं लिखा। अब जो ये जर्नल एंट्रियां बनाई हैं ये नीरज ने बनाई हैं, वो यहां से देखकर लिखेगा। बिजनेस परचेज डेबिट है, बिजनेस परचेज क्रेडिट है, तो कैंसिल हो गया। लिक्विडेटर और मुस्कान लिमिटेड क्रेडिट है, लिक्विडेटर और मुस्कान लिमिटेड डेबिट है, खत्म हो गया। अब
एसेट्स 80,000, डेटर्स 40,000, ये नीरज लिमिटेड ने एंट्रियां बनाई हैं। कैश 30,000, जर्नल रिजर्व डेबिट है 60,000, मेरे 40 यहां से कम हो गए, 10 यहां से कम हो गए, अभी भी 10 नेगेटिव रह गया, यहीं लिख दूंगा 10 नेगेटिव। आपको समझ में आ गई? मैं आपसे कह ये रहा था अगर जर्नल जो इतना ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो आपको समझ में आ गई तो क्या होगा? बोलो यार, नेगेटिव चला जाएगा और क्या हो सकता है इससे मैक्सिमम। आगे जर्नल रिजर्व के बाद क्रेडिटर 30,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 180, इक्विटी शेयर कैपिटल 180, टोटल हो गया 280, क्रेडिटर हो गए 50, 280 प्लस 50 330, 320, 180, 80 और 60, कितना हो गया? 3,20,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब तो ये भी समझ में आ गई ना ये कितना मेन काम करता है, ये जो हमने टॉपिक बनाया पीसी वाला। मैं अगला पार्ट बनाता हूं, अगले पार्ट में देखो क्या होने वाला है। आखिरी मैंने पीसी 50,000 रुपए कर दिया। आप सोचिए पीसी कितना है? 50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 70,000। ये तो 20,000 नेगेटिव ही आ रहा है, मतलब जो जर्नल रिजर्व पी एंडल पड़े उसमें और बढ़ेगा 20,000 रुपए। नहीं समझ में आई बात मेरी आपको? बोलो अब मैं कैसे करूंगा जर्नल एंट्री? पहले बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एम लिमिटेड 50,000। सीए साहब अब सारी एसेट्स लेकर आओ। क्या क्या चीज है? एसेट्स अकाउंट डेबिट 80,000, एसेट्स के बाद बोलो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स कितना है? कैश अकाउंट डेबिट 30, और क्या चीज है? टू क्रेडिटर 30,000, टू अब जर्नल रिजर्व, कितना जर्नल रिजर्व है इसका? मुस्कान का जर्नल रिजर्व 20 है, और मैंने भी कुछ नेगेटिव कर दिया अब की बार। 20 और 20 40, समझ में आ गई? 2 पी एंडल नेगेटिव होता तो डेबिट साइड में आप पहुंच जाता। नहीं समझ आई बच्चों? कितना आ गया पी एंडल? 30। 2 लिक्विड वो बिजनेस परचेज 50,000 होगी बात बच्चों। अब बिजनेस परचेज और लिक्विडेटर ऑफ एम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। बोलो बच्चों अब मैं बैलेंस शीट बना दूंगा इसकी। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। चलो बैलेंस शीट में देखिए, एसेट्स 1, डेटर 40, कैश 3। एसेट्स 1, डेटर्स 40, कैश 30, क्रेडिटर 20, जर्नल रिजर्व 10, पी एंडल 40। कोई डाउट? इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000। अब इस एंट्री को देखते हुए एसेट्स 80 की ओर आ गई हैं।
डेटर्स 40 के ओर आ गए हैं, कैश 30 का ओर आ गया है, क्रेडिटर 30 के ओर आ गए हैं, जर्नल रिजर्व 40 और पी एंडल 30। ठीक है बच्चों, आगे। और शेयर कैपिटल 50 की, 1.5 लाख, 50,000, 70,000, 50,000, 180, 80 और 60। क्या आपको नेचर ऑफ मर्जर के केस में आपको क्वेश्चन करना आया कि नेचर ऑफ मर्जर में हम कैसे करते हैं? बोलो बच्चों। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मैं एक काम करता हूं, थ्योरी में चलते हैं, बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म बनाता हूं। बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। मैं अभी तक कुछ नहीं बता रहा आपको नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, परचेज क्या होता है, बस हल्का सा हिंट है आपके पास कि ये मर्जर है। बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म दो तरह से बनती है, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। मैं पहले नेचर ऑफ मर्जर करवा रहा हूं। व्हेन बिजनेस परचेज, जब बिजनेस परचेज किया जाता है क्या एंट्री बनाई जाएगी? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। होता तो नेचर ऑफ मर्जर ही है, पर बोलते परचेज है। टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, पीसी। सेकेंड, एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। एसेट्स और लाइबिलिटी ली जाती है। एसेट्स अकाउंट डेबिट, याद रखना बुक वैल्यू, मैं उसकी बुक की वैल्यू देखकर लिखे जा रहा हूं, याद है ना, मैंने बैलेंस शीट में देखकर बुक वैल्यू लिखी है। टू लाइबिलिटी बुक वैल्यू, टू बिजनेस परचेज, पीसी, पी एंडल और जर्नल रिजर्व, ये देखना होगा कि किस साइड आएगा। ठीक है ना, मैं इसीलिए यहां पर लिख रहा हूं। लोग इसी तरह से करते हैं, वो जर्नल एंट्री तो सीखते हैं यार, वो तो मुश्किल होगा देखना कब क्या एडजस्ट होगा। इसलिए डिफरेंस ट्रांसफर इन जर्नल रिजर्व। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये हम इसे कैसे चेक करेंगे? अपने पास तो ये तरीका है, हम पीसी लिखेंगे, माइनस करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ओल्ड कंपनी, और जो डिफरेंस आएगा वहां से हमें आइडिया हो जाएगा क्या जर्नल रिजर्व में जाना है। लोग ये नहीं करते, सबसे बड़ी कमी। मुझे नहीं समझ में आता वो पढ़ा कैसे देते हैं कि जर्नल रिजर्व और पी एंडल कैसे एडजस्ट होगा। थर्ड, पेमेंट टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को पेमेंट करें, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने जो भी पे किया होगा उसे, टू कैश, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी हमने उसे दिया होगा। क्या आपको पहले ये तीन एंट्री समझ में आई है? अब ये नई कंपनी कह रही है पहले बिजनेस परचेज किया, एसेट्स लायबिलिटी ली, डिफरेंस जर्नल रिजर्व में डाला, पेमेंट की लिक्विडेटर की। इसके बाद मैं फोर्थ पॉइंट लिखूंगा कॉन्ट्रा। मतलब वो आपसे कहेंगे
वो नीरज लिमिटेड के डेटर है, मुस्कान लिमिटेड के क्रेडिटर है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। आपने कॉन्ट्रा एंट्री चेक करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अगर इनके आपस में कोई कॉन्ट्रा एंट्री है, पहले तो बिजनेस परचेज की एंट्री, फिर एसएस लायबिलिटी की, फिर पीसी पेड की एंट्री, उसके बाद कोई कॉन्ट्रा एंट्री है तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब हमारे पास सारी एसेट्स लायबिलिटी आ गई, आते ही मैंने उनकी पेमेंट की। नहीं समझ में आई बात भाई? मैं मुस्कान की सारी एसेट्स लायबिलिटी लेकर आया, आते ही वहां पे कुछ लोग आए, कहने लगे हमारी पेमेंट करो, डिवेंचर होल्डर कहने लगे हमारी पेमेंट करो, क्रेडिटर कह रहे हमारी पेमेंट करो। कह रहे वहां पे जब हम बैठे थे आप कहते चलो 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 नई फर्म में चलो, वहां पैसे देंगे, मालिक को पैसे देने दो, पीसी तो मालिक को दे आए, अब हम आपकी फर्म में आए 2 पैसे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे पैसे तो 2, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बड़े ध्यान से चेक करना है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी लायबिलिटी को पे करेंगे, मान लो मैं शेयर दे दूंगा तो शेयर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई? पहले 3 एंट्री, फिर एक्सपेंसेस उसकी कॉन्ट्रा एंट्री, उसके बाद पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर मुस्कान लिमिटेड के कुछ खर्चे हमें पे करने पड़ जाएं, याद है लिक्विडेशन खर्चे थे, अगर वो पे करेगा तो वही एंट्री बनाएगा, और अगर वो नहीं पे करेगा तो वो तो एंट्री नहीं बनाएगा, हम एंट्री बनाएंगे। लिखे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, या ऐसे लिख दूं एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कोई भी खर्चे। पेड बाय न्यू कंपनी, तो क्या एंट्री बनेगी? P&L अकाउंट या फिर जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। न्यू कंपनी के शेयर इशू किए गए, नई कंपनी ने शेयर इशू किए, इशू शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक वर्ड सिखाना है मेरे को आपको, स्टैच्यूटरी रिजर्व, वो बाद में भी सिखाऊंगा। नो एंट्री क्या होगा बाद में डिस्कशन करेंगे। आप पहले मेरी बात को समझ लें, मैंने क्या क्या बोला है। लिख लिया आपने पहले ये बातें? 8 एंट्रियां बोली हैं नई फर्म की बुक्स में, नेचर ऑफ मर्जर में, नेचर ऑफ मर्जर में 8 एंट्रियां बोली हैं। सुने मेरी बात ध्यान से। पहली, हमने बिजनेस परचेज किया, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, पीसी लिख दिया इसमें। एसेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर की बुक वैल्यू पर बिजनेस परचेज में पीसी लिखा, जो डिफरेंस आया वो जर्नल रिजर्व में चला गया। लिक्विडेटर को पेमेंट की, कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, खर्चे ओल्ड कंपनी के नई कंपनी को पे करने पड़े। मैं एक बार इसको और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक तरफ नीरज लिमिटेड, एक तरफ मुस्कान लिमिटेड है। अब जब अमलगमेशन होता है ना, तो कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि अमलगमेशन कहा और अमलगमेशन हो गया। तब जो कोर्ट होते हैं वो नीरज लिमिटेड से लिखवाती है कि अगर मुस्कान लिमिटेड की कोई भी लायबिलिटी हो गई तो मैं पे करूंगा, क्योंकि मैं मुस्कान लिमिटेड को ले जाऊंगा, बाद में किसी के पैसे देने हुए मुस्कान लिमिटेड ने पता चला तो मैं बैठा हूं, मैं दूंगा। अब एक ट्रक ड्राइवर था, वो अपना मुस्कान लिमिटेड में सामान सप्लाई करता था। एक बार वो सामान सप्लाई करके गया, पैसे ले जाना भूल गया। अब वो चला गया लंबे रूट पे, कहीं और चला गया ट्रक लेके सामान छोड़ने। पीछे से मैंने मुस्कान लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। अब ट्रक वाला आया अगले दिन, आगे कह रहा है यहां तो मुस्कान लिमिटेड हुआ करती थी और दिख ही नहीं रहा कुछ। बाहर चाय वाले से पूछे, कह रहे यहां एक मुस्कान लिमिटेड हुआ करती थी, वो बैटरी मार मार के ढूंढ रहे, कह रहे मुस्कान लिमिटेड कहां है। चाय वाले ने पूछा, भाई क्या बात है? कह रहे ऐसे 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 पैसे लेने हैं। बात समझ में आ गई आपको? भाई पैसे लेने हैं। तब चाय वाले ने बताया
कह रहा है नीरज लिमिटेड आई थी, मुस्कान लिमिटेड को उठा के लेगी। चाय वाला कह रहा है मेरे पैसे, बात समझ में आ रही है? चाय वाला कह रहा है मेरे पैसे, कह रहा है वो जब गए थे ना कोर्ट गए थे पहले, जज साहब ने के सामने नीरज लिमिटेड ने कसम उठाई थी कि मुस्कान लिमिटेड की कोई जिम्मेवारी होगी मैं हूं। चला जा नीरज लिमिटेड के पास, आ गया ट्रक वाला, कह रहा है ऐसे 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 और ऐसे 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 मुस्कान के पैसे है। बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? अब मैंने कहा कमाल होगी यार, मेरे को तो पता ही नहीं था। कह रहा कोई बात नहीं, पता नहीं था, मेरे को तो पैसे दो। अब बताओ मुस्कान के पैसे मुझे भरने पड़ रहे हैं, हाँ या ना? अब मैं क्या कहूंगा, घाटा हो गया। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये देखो एंट्री, एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी पेड बाय न्यू कंपनी। अचानक कोई खर्चा आ जाए जो नई कंपनी को पे करना पड़ जाए, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिक्विडेशन खर्चे भी यही होते हैं कि उसके लिक्विडेशन के खर्चे मुझे करने पड़ गए, कोई भी खर्चा उसका करना पड़ गया मुझे। क्या आप समझ में आ गई बात? बोलो, याद होगी एंट्री? क्या गधे वाली बातें करते हैं। दिल तो मेरा पता क्या है, नेचर ऑफ मर्जर ना कराऊं अभी, नेचर ऑफ परचेज ना कराऊं अभी। एक क्वेश्चन बनाओ, पीसी निकालो, पुरानी कंपनी को बंद करो, नई कंपनी को ओपन करो, पूरा एक प्रोसेस बनाओ नेचर ऑफ मर्जर का, फिर एक प्रोसेस बनाऊंगा नेचर ऑफ परचेज का। मेरा दिल ऐसा है, देख तेरा सॉफ्ट दिल का आदमी हूं मैं, मुझे पता है आप क्या कह रहे हो आप। तो एग्जाम्पल करते हैं ऐसा जिसके हम नेचर ऑफ मर्जर एक बार स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें तो सही नेचर ऑफ मर्जर को। बोलो ना हाँ। आ जाओ बच्चों, एग्जाम्पल बनाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? कौन सा चल रहा है? 5। बैलेंस शीट गिवन है नीरज लिमिटेड की और मुस्कान लिमिटेड की। ये बैलेंस शीट गिवन है नीरज लिमिटेड की और मुस्कान लिमिटेड की। कार, मशीन, लैंड, डेटर्स, स्टॉक, कैश, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इक्विटी शेयर कैपिटल, पी एंड एल अकाउंट, जर्नल रिजर्व, क्रेडिटर, 10% डिवेंचर। शेयर 100 रुपए का एक बनाऊंगा। बातें बंद करो, हद होगी। 10,000, 18,000, 20,000, 5,000, 10,000, 8,000, डेटर्स 20,000, 5,000, स्टॉक 10,000, 8,000, कैश 20,000 और 5,000, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 और 3,000। इधर 35,000, 12,000, पी एंड एल 30,000, 20,000, $30,000, 20,000, जर्नल इज 20,000 और 10,000, क्रेडिटर 7,000, 5,000, डिवेंचर 8,000, 5,000। चेक कर रहा, बैलेंस शीट टैली है। एन लिमिटेड टेक ओवर एम लिमिटेड। एन लिमिटेड ने एम लिमिटेड को ले लिया,
M Limited issue shares of M Limited in the ratio 1/2 market value of share of N Limited 250. Debtors of N Limited rupee 1000 is creditor of M Limited. N Limited paid to debenture holders of M Limited in cash. नहीं पेड कैश लिख दो, पेड कैश to debenture holder of Muskan Limited. N Limited paid rupee 500 expenses of dissolution of M Limited. N Limited ने M Limited के खर्चों को पे कर दिया. N Limited issue new 10% debenture of rupees 5000. क्वेश्चन है कैलकुलेट पीसी, क्लोज द बुक्स ऑफ मुस्कान लिमिटेड, क्लोज द बुक्स ऑफ, ओपन द बुक्स ऑफ नीरज लिमिटेड. बुक्स ऑफ नीरज लिमिटेड, नेचर ऑफ मर्जर. हमें यह करना है. सबसे पहले मेरी बात बताओ, पीसी कैसे कैलकुलेट करूं? मुझे पीसी के लिए चलना है. पीसी कैसे कैलकुलेट होगा? वही बात. क्या डिटेल गिवन है कि मुस्कान लिमिटेड के शेयर होल्डर को हमने क्या पे करना है? डिटेल गिवन है? नहीं. क्या स्वैप गिवन है? यस, स्वैप गिवन है 1:2. तो आ जाओ पहले तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी फर्स्ट. कैलकुलेशन ऑफ पीसी 2 in वर्किंग एंड अमाउंट. इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर देंगे 1/2. कितने शेयर है मुस्कान के? 120 शेयर है. 60 शेयर देंगे. हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 250. कितने रुपए का पीसी हो गया? 15,000. 15,000 का पीसी आ गया ना. लो जी, पीसी तो हो गया. अब बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी मतलब बुक्स ऑफ एम लिमिटेड, मुस्कान लिमिटेड. मुस्कान लिमिटेड अपनी बुक्स को क्लोज करेगी. इसका पहला स्टेप क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगी. ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगी. रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर मुस्कान लिमिटेड की बुक्स बंद करनी है ना. कार, मशीन, लैंड, डेटर सब रियलाइज करने वाले हैं. कार, मशीन, लैंड, डेटर्स कितने कितने के? ये 18, 5, 8, 5. 18, 5, 8, 5. स्टॉक 8, कैश 5. सब कुछ बेच दिया उक्का मुक्का. 2 स्टॉक 8,
टू कैश 5। क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिकने लायक है? नहीं। कहां जाएंगे ये? इक्विटी शेयर होल्डर में। इक्विटी शेयर होल्डर टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना आ गया? 3000। क्या मैंने इसकी एसेट साइड पूरी खत्म कर दी? यस, एसेट साइड पूरी खत्म है। अब आगे चलते हैं। एसेट साइड खत्म हो चुकी है। एक सेकेंड यार, बताओ जल्दी क्या था इसमें? टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने थे हमारे? 3000। मेरे पास एसेट साइड खत्म हो गई है। लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल, पी एंड एल, जर्नल रिजर्व सब इक्विटी शेयर होल्डर में जाएंगे। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए है? 12000। बाय पी एंड एल, बाय जर्नल रिजर्व 10,000। क्लियर बच्चों? अब आगे क्रेडिटर और डिवेंचर रियलाइजेशन में जाएंगे। बाय क्रेडिटर, बाय 10% डिवेंचर कितने कितने हैं? 5-5। क्या क्लीन द बैलेंस शीट हो गई? यस, बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो गई। अब सेकंड, रेज पीसी, रिसीव पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी। पीसी है कितना? 15,000। रेज करो पीसी को। बाय एन लिमिटेड 15,000। और एक खाता बन गया किसका? एन लिमिटेड का। टू रियलाइजेशन रसीव पीसी। रसीव पीसी क्या बनेगा? इक्विटी, ये इक्विटी शेयर ऑफ नीरज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एन लिमिटेड बाय इक्विटी शेयर ऑफ नीरज लिमिटेड 1.5 लाख। कहते तो इक्विटी शेयर का अकाउंट बनाओ, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूं सीधा। 15,000 सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इक्विटी शेयर होल्डर में टू इक्विटी शेयर ऑफ नीरज लिमिटेड 15,000। रेज, रिसीव, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पीसी। और अगर कुछ एसेट्स खुद बेची हो, कुछ लायबिलिटी खुद बेची हो तो देख लो, क्या कुछ एसेट्स खुद बेची है? ना। कोई लायबिलिटी खुद पेमेंट की है? ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगला काम, कोई खर्चे किए और डिसोल्यूशन के, ये तो नीरज ने किए, मुस्कान ने तो किए ही नहीं। अब चौथे पार्ट, क्लोज द बुक्स। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो अकाउंट ही नहीं है। रियलाइजेशन को बंद करो, इसका प्रॉफिट और लॉस आएगा। क्या गया? बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कितने रुपए? 24,000। और इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट टैली हो जाएगा। कितना? आप ध्यान से करके आना जरूर इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे इसकी बहुत गहराई सिखानी है, लेकिन वो बाद में, पहले तक बेसिक कर रहा हूं मैं भी। अब बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, जब बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में, तो पुराने को भूल जाओ मैंने क्या किया, क्योंकि पंगा आने वाला है एक, आपको बार बार पुरानी कंपनी याद आएगी। बुक्स ऑफ
अनलिमिटेड। ये आदमी तो अपनी जर्नल एंट्री बनाएगा और उसके बाद क्या करेगा, बैलेंस शीट। पहली एंट्री इसकी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एम लिमिटेड। कितने रुपए पीसी है, 15,000। अब तो ये इसके सारी एसेट्स लायबिलिटी लेगा, लेकिन मुझे पता है इसके जर्नल्स और पी एंड एल में कहीं दिक्कत ना आ जाए मुझे, इसलिए मैं पहले वही चेक कर लेता हूं। पीसी पेड कितना है, 15,000 पीसी है। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है इसकी, कितने रुपए, 12। तो 3,000 रुपए पी एंड एल कम करना पड़ेगा। जरा देखना मुस्कान का पी एंड एल कितना है। मुस्कान का जर्नल रिजर्व 10 है, पहले जर्नल रिजर्व किया करो। तो जर्नल रिजर्व पहले कम कर दो। मुस्कान का 3,000 का जर्नल रिजर्व कम होगा, ओके ना। तो एंट्री बना लेते हैं। अब जो जो एसेट्स आई हैं, कार मशीन लैंड डेटर कैश, कार डेबिट, मशीन डेबिट। आगे लैंड अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। नहीं, ये तो मर्जर हो रहा है, उसकी सारी एसेट्स लायबिलिटी घाटे फायदे सब कुछ आएगा। कितना आ गया कार सब कुछ, 18,585, 18,585 कितना, 8,5,3 2 2 क्रेडिटर डिवेंचर जर्नल रिजर्व पी एंड एल, क्रेडिटर 10% डिवेंचर जर्नल रिजर्व पी एंड एल। क्रेडिटर कितने हैं, 5 क्रेडिटर 5 के, डिवेंचर 5 के, जर्नल रिजर्व कितने का है, कितने का वैसे 10 बजे 3 चले गए हैं, 7 पी एंड एल। समझ में आ गई आपको ये वाली एंट्री। मेन ये वाली एंट्री गलत होती है बच्चों से, टू बिजनेस परचेज। वो ना इसे बैलेंसिंग फिगर में निकालने की कोशिश करते हैं सोचने की बजाय। 15,000 टैली होगी ये वाली एंट्री। समझ में आ गई आपको। अब तीसरी एंट्री क्या थी, लिक्विडेटर पेमेंट करेगा। लिक्विडेटर को लिक्विडेटर ऑफ एम लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15,000। ध्यान से यहां पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम है। कितने शेयर दिए आपने उसे, पीसी में चले 60 शेयर दिया। कितने का एक दिया है, 250 का। मार्केट वैल्यू कितनी है, 100। 60 इंटू 100 6,000, 60 इंटू 150 9,000। लिक्विडेटर से पेमेंट भी हो गई। अब आगे समझ में आ गई। पहले बिजनेस परचेज किया, ओके ना। अब और कौन कौन सी एंट्री आती जल्दी चेक करो। कॉन्ट्रा, याद करो यही सिखाया था ना। चेक करें कोई कॉन्ट्रा एंट्री है, कोई कॉन्ट्रा एंट्री है। ये रहा, डेटर क्रेडिटर है 1,000 रुपए के, खत्म करो इसे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1,000। कॉन्ट्रा एंट्री के बाद उसके कोई खर्चे हमने पे किए हैं तो देखें, उसके कोई खर्चे पे किए हमने। और डिवेंचर कोई खर्चा थोड़ी ना, वो तो लायबिलिटी है। डिसोल्यूशन खर्चे पे किए हैं हमने उसके, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक 500 रुपए।
अब आगे, क्या उसकी किसी लायबिलिटी की पेमेंट की है हमने? हां, ये रहा, नीरज लिमिटेड पेड डिवेंचर इन कैश। कितने डिवेंचर थे उसके? 5,000 के। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे कर दिए, डिवेंचर पे हो गए। डिवेंचर पे होने के बाद क्या कोई नया इशू किया है? हां, इशू किया है हमने, नए डिवेंचर इशू कर दिए 5,000 के। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, इसके बाद स्टेचुरी रिजर्व की तो मैंने कहा था कोई एंट्री होगी नहीं, मैंने सारी एंट्री याद करवा दी आपको एक बार, हो गई एंट्रियां। अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। आ जाओ बैलेंस शीट बनाएं। अभी मैं बैलेंस शीट में पूरी सफाई नहीं लाऊंगा, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। पहले तो एन लिमिटेड की बैलेंस शीट को पूरा का पूरा लिखे। कार मशीन लैंड डेटर्स, कार मशीन लैंड डेटर्स कितने कितने रुपए के हैं मुझे बताएं। कार 10 20 10 20 10 20 10 20। एच लिमिटेड, पहले वो एच लिमिटेड कह रहा हूं, पहले तो नीरज लिमिटेड लिखेगी ना अपनी सारी एसेट्स। स्टॉक 10, कैश 20, नई अमेंडमेंट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पी एंड एल में से पूरे माइनस कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अब कभी बैलेंस शीट में नजर नहीं आएंगे। कभी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में नजर आए मतलब पुराना हो चुका है, बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नाम की कोई चीज नहीं आती बैलेंस शीट में, क्योंकि ये कोई एसेट्स नहीं है। तो 10,000 रुपए सीधा पी एंड एल में से माइनस कर दूं ना ये वाले, तो अब पी एंड एल में से माइनस कर देता हूं 10,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के। अब आगे इधर 10% डिवेंचर 8,000, क्रेडिटर 7,000। 10% डिवेंचर, कितना डिवेंचर? 8,000, क्रेडिटर 7,000। जर्नल रिजर्व 20, पी एंड एल 30। जर्नल रिजर्व 20, पी एंड एल 30। सो जो तुम मूर्ख, आंखें बंद ऊपर ऐसे करके सो रहे हैं, मतलब चलो थोड़ा नीचे मुंह कर लेता है, आदि पता चल जाता है, कोई बात नहीं। कम से कम आदमी को ये तो चल मुझे देख के नहीं सो रहा। 35,000। अभी तक मैंने पूरी बैलेंस शीट लिख डाली, अब मैं इधर से जर्नल एंट्रियों से बैलेंस शीट लिखूंगा। बिजनेस परचेज तो कैंसिल हो जाएगा और लिक्विडेटर भी कैंसिल हो जाएगा। कार 18 की, मशीन 5 की और लैंड 8 की। 18 5 8, 18 5 8। आगे डेटर्स 5 के, स्टॉक 8 का,
डेटर्स 5 के, स्टॉक 8 का, कैश 5 का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये तो नई अमेंडमेंट आ चुकी है, ये तो वैसे एसेट्स में आता ही नहीं, ये तो P&L में से माइनस होगा 3000। नहीं समझ में आ गई बात आपको? क्रेडिटर 5, डिवेंचर 5, क्रेडिटर 5, डिवेंचर 5। जर्नल रिजर्व 7, P&L 20। जर्नल रिजर्व 7, P&L 20। बोलो। बिजनेस परचेज तो कैंसिल हो ही जाएगा, याद है ना? ये लिक्विडेटर और बिजनेस परचेज दोनों कैंसिल हो जाने हैं। मैंने ये सब लिख दिए, बोलो हाँ। बोलो मैं अच्छा हूं। इतना बड़ा क्वेश्चन कराया, लिक्विड खत्म हो गया। मूर्ख। इक्विटी, इसके बाद लाइन बाय चलते हैं एंट्रियों पे। इक्विटी शेयर कैपिटल 6, सिक्योरिटी प्रीमियम 9। इक्विटी शेयर कैपिटल 6, सिक्योरिटी प्रीमियम 9। मेरी बात समझ में आ रही है? लाइन वाइज चलते, क्या क्या बातें चल रही है, हर एंट्री को फीड करते चले जाए बस। क्रेडिटर 1, डेटर 1 कम करना है, तो क्रेडिटर में से 1 कम और डेटर में से 1 कम, क्रेडिटर में से 1 कम और डेटर्स में से 1 कम। ठीक है ना? ये सब P&L डेबिट करो, बैंक खत्म करो, P&L में से माइनस करो 500 रुपए और बैंक में से कम करो 500 रुपए। ठीक है? डिवेंचर को खत्म करो, बैंक को खत्म करो। डिवेंचर को खत्म करो, बैंक को खत्म करो। सर हम ही खत्म हो गए इसमें तो। बैंक को डेबिट करो, डिवेंचर को क्रेडिट करो। बैंक को डेबिट करो, ओहो बैंक को, और डिवेंचर को कम करो, डिवेंचर को ऐड करो। बैंक में ऐड हो गया, डिवेंचर ऐड हो गए, सारी एंट्रियां हो गई। यस, ऐड करो 41। P&L बता दो मुझे। 27, 5 से 5 13, कितना है P&L ना? क्रेडिटर 7 और 4 11। लायबिलिटी का तो टोटल भी कर दो है 1 लाख। कौन से डिवेंचर? कार 28, 25, 18, 24,000, 18,000, 24,000 टोटल। बोलो मैं अच्छा हूं। बैलेंस शीट को नोट करें। इसकी गहराइयों से बात करनी है, लेकिन इस क्लास में नहीं करनी। पहले आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आओगे, आपको समझ आएगा, फिर इसकी गहराइयों से बात करेंगे। बोलो मैं अच्छा हूं। ओके बच्चों, बाय बाय। देखा आपने बोला अच्छा, मैंने बाय बाय बोल दी। बाय बाय बच्चों।